अच्छा, जिस तरह खाने की बात है, इसी तरह बहुत सारे लोग जो हैं वो अगर सुबह उठे हैं, नाश्ता नहीं किया, आप चले गए काम पे, सारा दिन खाली पेट रहे हैं, तो इस खाली पेट रहने के क्या नुकसानात भी हैं? खाली पेट रहने के बहुत नुकसानात हैं। मैं स्ट्रांगली डिस्करेज करता हूँ तमाम पेशेंट्स को, जो खास तौर पे डॉक्टर्स को, जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, हाउस जॉबियंस होते हैं, यंग बच्चे होते हैं, उनको मैं कहता हूँ कि आप खाना खाए बगैर अस्पताल ना जाएं। ठीक है। इसी तरीके से जब हम प्रोटीन कोई नहीं खा रहे या एक अंडा नहीं खा रहे, कि अगर वो हॉस्पिटल जा रहे हैं तो वहाँ पे बीमारियों का हमला होने के चांसेस ज्यादा हैं। अब वो आपने मरीज देखना है, वो मरीज तो जरासीम लेके आ रहा है, तो अगर आपके अंदर बॉडी में मुदाफियत ही नहीं है तो आपको तो बहुत जल्दी से कैच कर लेंगे आप उसको, जो भी जरासीम लेके आ रहे हैं, तो वो आपको लग जाएगा बड़े आराम से। तो इसी तरीके से तमाम लोग जो ऑफिसेज दफातर जा रहे हैं, अगर वो खाली पेट जाएंगे या घर में भी रहेंगे, अगर घर के काम करने वाली जो खातून है वो भी खाली पेट है और कोई माजी आ गई नज़ले के साथ, तो डेफिनेटली वो उसको बड़ी जल्दी से एक्वायर कर लेगी, क्योंकि अपनी जो बॉडी की मुदाफियती कुव्वत है वही कम हुई भी होगी। और मैदा अगर सारा दिन खाली रहेगा सुबह के वक्त तो वो भी अच्छा नहीं होता, वो फिर उसके अंदर एसिड पेप्टिक डिजीज और उसके अंदर अल्सर बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जो किसी भी बीमारी की वजह से मेडिसिन की ज़्यादा तादाद जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे। जब मेडिसिन की ज़्यादा तादाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी वजह से जिगर के भी मसाइल शुरू हो जाते हैं, गुर्दों के मसाइल भी शुरू हो जाते हैं और मैदे के भी मसाइल शुरू हो जाते हैं। कौन सी ऐसी हैबिट है जिसको मुतवातर आप इस्तेमाल रख कर आप इन चीज़ों से बच सकते हैं या कम से कम नुकसानात की तरफ जा सकते हैं? देखिए, मैं ना हमेशा लोगों को यही समझाता हूँ, जो पेशेंट्स भी मेरे पास आ रहे होते हैं, कि यार अगर आप अभी 2-3 दवाइयों पे हैं तो अगर अपना लाइफ, दुनिया ना आजकल बुखारी भाई लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ जा रही है। जी, ऐसी बात है कि अपनी ज़िंदगी की कुछ चीज़ें चेंज कर लें, ठीक है, ग़िज़ा में, एक्सरसाइज में और अपने लाइफ स्टाइल में, सोने जागने के मामूलात, ठीक है, वो अगर हम चेंज कर लें तो हम वो जो दवाइयाँ, मिसाल के तौर पे किसी को फैटी लिवर डिजीज़ है, जिगर की चर्बी है, अब वो 2 दवाइयाँ ले रहा है और अगर उसने वज़न नहीं घटाया, उसने स्मोकिंग नहीं क्विट की, उसने मीठा नहीं किया, तो उसको इवेंचुअली 40 साल के बाद शुगर हो जाएगी। ठीक है। और फिर शुगर हो गई तो उसके बाद जो है ना वो 3 दवाइयाँ शुगर की ऐड हो जाएंगी या 2 दवाइयाँ, या इंसुलिन ऐड हो जाएगी या ब्लड प्रेशर हो जाएगा, तो ये दवाइयाँ ऐड होती चली जाएंगी। अब जैसे आपने कहा 10 दवाइयाँ ले रहा है, तो उसको हम कंट्रोल इस तरह कर सकते हैं कि हम अगर अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन शुरू कर दें, साफ पानी, साफ ग़िज़ा इस्तेमाल करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, वॉक करें और कम खाएं, डू नॉट ओवर ईट। ये सबसे बड़ा जो है ना वो है, जैसे सुन्नत है ना हमारी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ना कि हमने नहीं खाना ज़्यादा, हमने अपनी जहाँ पे भूख अभी हो वो उतना छोड़ देना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, गैस और जलन का मुस्तकिल इलाज क्या है? गैस और जलन का जो मुस्तकिल इलाज है वो जुड़ा हुआ है कि आपकी, अगर आप सिगरेट पी रहे हैं, आपका मोटापा है, आप सिगरेट छोड़ें, मोटापा कम करें और उसके साथ में दर्द कुछ अद्वियात अगर आप ले रहे हैं तो वो उसको बंद करें। और खाने पीने में जो है ना बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग ना करें बस, तो आपको गैस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगी। साथ में अगर आपने पुदीना, सौंफ, इलायची, इसका रेगुलर इस्तेमाल कर लें पानी के साथ, या उसको बॉईल करके चीज़ें कहवे के साथ बना के पी लें। कीमिलियन एक ख़ास वो होता है, उसके साथ वो पी लें, चाय वगैरह मिल रही होती है उसकी, बना के पी लें, उससे आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन का जो उससे निजात हासिल करना है वो कैसे मुमकिन है, खुसूसन अगर आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंच रहे हैं, आप घर में मौजूद हैं, किन चीज़ों का इस्तेमाल करके आप कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं? और अगर कॉन्स्टिपेशन होगी है तो उससे कैसे निकलना है? देखिए, कॉन्स्टिपेशन आपको क्यों होगी? अब जैसे सर्दियां हैं, सर्दियों में हमारे पास अक्सर मरीज कॉन्स्टिपेशन के साथ आ रहे हैं, ठीक है, जिससे पूछोगे कब्ज़ है, कब्ज़ के अंदर इसको इस तरह समझ लें कि हमारी फिजियोलॉजी, अगर हम 2.5 लीटर से कम पानी पिएंगे तो हमारे मुंह से जो थूक बन रहा है, ग़िज़ा की नाली में सिक्रीशंस हैं, मैदे की सिक्रीशंस हैं, जिगर की सिक्रीशंस हैं, लबलबे की सिक्रीशंस हैं, ये सारा एक मलगूबा ग़िज़ा के साथ में जाके 8-9 लीटर छोटी आंत में एक कंपोजिशन बना लेता है। ठीक है। छोटी आंत से जब ये चीज़ निकलती है तो 1.3 लीटर्स के करीब बड़ी आंत में जाता है। ठीक है। वहाँ से भी 1 लीटर जो है आपका खून के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है पानी, तो 300 ग्राम आपको डेली की पॉटी आती है। ठीक है।
300 ग्राम अगर ज्यादा खाया हुआ आपको 500 ग्राम पॉटी आ गई। अगर यही 2.5 लीटर पानी जो आप ऊपर से पी रहे हैं ये आप बंद कर दें, कट कर दें, सर्दियों में नहीं पीते लोग पानी, तो आपकी बॉडी को तो वो जरूरत है, तो वो जो पानी आपकी आंत में पॉटी के अंदर पड़ा होगा आपकी बॉडी वो भी निकाल लेगी। अच्छा। और वो फिर जो हार्ड स्टूल्स होंगे वो आंत के अंदर रुक जाएंगे, वो जमा होना शुरू हो जाएंगे और उसके साथ में फिर वो एक्सक्रीट करना उसको प्रॉब्लम होगी। एक चीज तो ये है कि वाटर इनटेक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरा आपकी मोबिलिटी, आप जो है अगर मोबिलिटी नहीं है आपकी, आप देखो मैं लोगों को भी इस तरह समझाता हूँ कि आपने सर्जन ने किसी ने ऑपरेट किया, 1000 लोग जाते हैं, ऑपरेशन हो रहे थे, सर्जन दूसरे दिन क्या कहता है, उठ के चलना शुरू करो। तो चलना जो है वो वॉक जो है वो आपकी आंत की वॉक को भी बेहतर करती है, आपकी आंत को भी चलाती है, एक चीज। फिर थर्ड चीज है हम जो देखते हैं नॉर्मली कि वो हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं, एक खास चीज होती है जिसमें हमारा थायराइड हार्मोन नहीं बन रहा होता, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, दिल की धड़कन स्लो होती है, आंत की मोटिलिटी स्लो हो जाती है। ठीक है। फिर गिजा के अंदर अगर हम गोश्त ज्यादा खा रहे हैं, हम चिकनाई बहुत ज्यादा खा रहे हैं, हम फाइबर नहीं खा रहे हैं, तो आंत के अंदर जो है ना वो चीजें स्टे करेंगी। इसकी मिसाल मैं इस तरह देता होता हूँ कि देखो एक चीज होती है, हमने पढ़ा था बुखारी भाई, आसान सी चीज है कि एक होता है हर्बीवोरस, एक होता है कार्निवोरस, ठीक है, एक होता है ओमनीवोरस। ठीक है। हर्बीवोरस जो होता है वो ऐसा जानवर होता है जो सब्जियां खाता है, जी ऐसी बात है, पत्ते खाता है जैसे गाय भैंस वगैरह, तो बड़ी बड़ी पॉटी करता है। ठीक है। जो कार्निवोरस होता है वो गोश्त खाता है, गोश्त खाता है, और वो जैसे वुल्फ है, डॉग है, शेर है, वो थोड़ी पॉटी करता है। ठीक है। और जो ओमनीवोरस है हम लोग हैं, हमने दोनों चीजें खानी है, गोश्त भी खाना है और सब्जी भी खानी है, तो हमने अगर बहुत ज्यादा वो करेंगे तो अच्छी पॉटी आएगी अगर आपने फाइबर का इस्तेमाल करना है ज्यादा। अगर आप गोश्त ज्यादा खाएंगे तो डेफिनेटली आपको कॉन्स्टिपेशन होगी और आपको थोड़ी पॉटी आएगी। ठीक है। अच्छा, ये चाय और काफ़ी का इस्तेमाल, मसलन चाय का इस्तेमाल करते हैं तो उससे डिहाइड्रेशन होती है या नहीं होती, और कॉफ़ी का इस्तेमाल जो है वो कैसे जो है वो आपको मैदे के मसाइल की तरफ तो नहीं लेके जाता या उससे बचाता है? देखें कॉफ़ी के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। कॉफ़ी मेरा एक फेवरेट ड्रिंक है। कॉफ़ी के ऊपर दुनिया बहुत बात कर रही है आजकल, और कॉफ़ी जो है वो दुनिया में यूज़ हो रही है आजकल फैटी लिवर, जिगर की चर्बी के लिए, और लोग फैटी लिवर को दूर करने के लिए, ये तहकीक है कि 35% लोग जो दुनिया में जिगर की चर्बी है वो कॉफ़ी के इंसिडेंस, काफ़ी अगर आप एडिक्वेट पी रहे हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है आपकी। डेफिनेटली जिनको मैदे के मसाइल हैं और मैदे की जलन रहती है और वो बिल्कुल नहीं एक्सरसाइज कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं, तो उनको फिर ये जो कॉफ़ी है ये आपको जलन करती है, तो आप उसमें थोड़ा सा मिल्क डाल दें। ठीक है। वो आपको अगर हार्ड कॉफ़ी, जैसे मेरे टाइप कॉफ़ी है, ब्लैक कॉफ़ी कोई पी रहा है तो वो अगर नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है या उसका ब्लड प्रेशर चढ़ जाता है या उसको दिल की धड़कन बढ़ जाती है तो थोड़ा कर ले, लेकिन पी ले। उसके साथ फायदे जिगर की चर्बी के हवाले से ज्यादा है कि कॉफ़ी हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है। इससे मैं इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं, जो लोग जिम जाते हैं उनको सारा पता है, ये जिम में प्री वर्कआउट मील के साथ में वो हम थोड़ी सी कॉफ़ी पीते हैं। अच्छा। गर्म पानी बॉईल करके उसमें थोड़ा सा एक आधा चम्मच डाल के कॉफ़ी वो पी लेते हैं। इट गिव्स यू बूस्ट, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट देता है, आपको जिम करते हुए बड़ी अच्छी ताकत देता है और आपकी कैलोरीज बर्निंग में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जैसे मैंने कहा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आप कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं तो दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर्स बढ़ेंगे, मैदे में जलन होना शुरू हो जाएगी। या अगर आप चाय बहुत ज़्यादा पी रहे होते हैं, उसके साथ में स्मोकिंग भी कर रहे होते हैं, अक्सर देखा होगा बुखारी भाई, सारे लोग बैठ के जो है ना चाय के कप के साथ सिगरेट, ठीक है ना, तो ये डेफिनेटली फिर उसके साथ मसाइल इसके जो है ना मैदे के, बहुत एक्सेसिव ऑफ टी जो है वो भी डिस्पेप्सिया कॉज करती है, मैदे की तेजाबियत कॉज करती है। अच्छा, कब ऐसी पोजीशन आती है कि जब आपको मैदे में तकलीफ है तो अब ये ज़रूरी हो गया कि आपको डॉक्टर साहब से मिलना चाहिए? देखें, अलार्मिंग सिम्टम्स, अगर आपको मैदे के दर्द हो रही है और अगर आपकी एज ज़्यादा है, लाइक 60 ईयर्स है या 45 to 60 ईयर्स है, आपको पॉटी के अंदर खून आना शुरू हो गया या काला पॉटी आनी शुरू हो गई, या आपको उल्टी में खून कभी आया हो, या आपका वजन कम हो रहा हो,
या आपको निगलते हुए ग़िज़ा की नाली में कोई चीज़ फंसती हो, या आपका जिस्म पे गिल्टियाँ निकल आएँ, या आप कमज़ोरी फील करते हो, या खून की कमी हो जाए, ये अलार्मिंग सिम्टम्स हैं जिसमें हम कहते हैं कि अगर आपको ग़िज़ा का मैदे का मसला है तो ये वो सिम्टम्स हैं जो अलार्मिंग हैं। और इसको जब ये हम अलार्मिंग सिम्टम हमारे पास आते हैं तो हम कहते हैं मरीज़ को कि आपकी एंडोस्कोपी होनी चाहिए, और एंडोस्कोपी करके हम उसमें से देखते हैं कि मैदे के अंदर मसाइल क्या हैं। ठीक है। अच्छा, अब आखिर में आप ये बताएं कि एक बंदे को मैदे के मसाइल हो गए, वो मैदे का मरीज़ बन गया, वो कौन से इक़दामात करे, कौन सा इलाज करवाए, किसको मिले कि वो इससे मुकम्मल तौर पर निजात हासिल कर सके? देखें, सबसे इम्पोर्टेंट मैं इसमें बार बार यही कहता हूँ कि आप जो मुस्तनद डॉक्टर्स हैं आप उनके पास जाएं अगर आपको मैदे के मसाइल हैं। पाकिस्तान में क्वैकरी उरूज पे है। ठीक है। जो लोग जो जैसे कहते हैं ना, मास्टर जैकल ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, कि आपको कम ए भी नहीं आंदा लेकिन तुसी फड़ी जाते हो। ठीक है। तो इसी तरीके से लोग जो हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आपको जो है ना बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। तो आप किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं ताकि वो जो अद्वियात देगा वो आपको उसी अपने इल्म की रोशनी में देगा, तो उससे आपके बेहतर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मैं हमेशा मरीज़ को ये कह रहा होता हूँ कि यार, अगर मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपनी तरफ से कोई चीज़ तुम्हें ना दूँ, क्योंकि अगर ऐसी कोई दवा दी जिसके उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ गए तो वो मेरी तोहफा होगा तुम्हें। ठीक है। तो अगर आप किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाते हैं जो एक्सपीरियंस डॉक्टर है, वो आपको बहुत सारी चीज़ों से बचा लेता है और आपको ग़िज़ा की एहतियात, आपको खाने पीने की एहतियात ऐसी बताएगा और दवाई ऐसी देगा जिससे आपके चांसेस ठीक होने के बहुत बेहतर होंगे।